हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महागौरी की भूमिका और परिचय के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम देवी महागौरी को सत सत नमन करते हुए इस मंगलमयी कथा को आरंभ करते हैं। हे श्रोतागण, इस संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब तब माँ भगवती अपने विविध रूपों में प्रकट होकर संसार का कल्याण करती है। अष्टमी के दिन हम जिन देवी का पूजन करते हैं वह है माँ महागौरी। महा अर्थात महान और गौरी अर्थात उज्ज्वल, निर्मल, सौम्य, और यही उनकी पहचान है। उनका स्वरूप पूर्णतः शुभ्र जैसे हिम की शीतलता और गंगा की पवित्रता। देवी महागौरी का स्मरण जीवन में शुद्धता, तपस्या और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह कथा केवल एक देवी की कहानी नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की यात्रा है, और आज हम उसी यात्रा पर चलने वाले हैं। कथा का दूसरा भाग, पार्वती से महागौरी की कथा। हिमालय की गोद में देवी पार्वती का जन्म हुआ। शैव धर्म के अनुसार उन्होंने यह निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। घनघोर जंगल में धूप, वर्षा और बर्फ के बीच वे साधना में लीन रहीं। वर्षों तक कठोर तपस्या करते करते उनका शरीर कालिमा से ढक गया, उनका तन धूल दूषित हो गया, लेकिन उनकी आंतरिक आभा और श्रद्धा प्रज्वलित होती रही। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए, तब उन्होंने माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान के पश्चात उनका रूप अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत हो गया। देवताओं ने उन्हें देखकर कहा, यह रूप तो महागौरी है। यही महागौरी है जिनकी हम आज कथा सुनते हैं, जिनका ध्यान करने से जीवन के सारे क्लेश, द्वेष और रोग समाप्त हो जाते हैं। भाग 3, कथा सौदागर की कन्या और माँ की कृपा। बहुत पुरानी बात है। पश्चिम भारत के एक नगर में एक प्रसिद्ध सौदागर रहता था। उनकी पुत्री थी सुंदर, चतुर, लेकिन अत्यंत घमंडी। वह माँ दुर्गा को नकारती थी, पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझती थी। एक बार उसकी दासी ने कहा, कन्ये, माँ महागौरी की अष्टमी कथा केवल सुनने मात्र से भी पाप कट जाते हैं। एक बार तो सुन लो, हो सकता है जीवन बदल जाए। कन्या हंसी और बोली, ठीक है, इस बार की अष्टमी पर सुनूंगी, देखती हूँ क्या होता है। अष्टमी की दिन आया। दासी ने संध्या के समय एक पुरोहित को बुलाया, जो महागौरी की कथा सुनाने लगे। कथा आरंभ होते ही कन्या ने अनुभव किया जैसे कोई शीतल हवा उसके मन के भीतर प्रवेश कर रही हो। कथा में माँ की तपस्या, करुणा और तेज सुनकर उसके नेत्र में नम हो गए। उस रात माँ महागौरी उसके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तूने मेरा स्मरण किया है, अब मैं तुझे अहंकार से मुक्त करूँगा। अगली सुबह वह कन्या पूर्णतः बदल चुकी थी। उसका व्यवहार सौम्य हो गया। उसने अपने वैभव का उपयोग सेवा कार्यों में करना शुरू कर दिया। लोग आश्चर्य में थे, लेकिन माँ की कृपा जिसे मिल जाए वह कैसे ना बदले। भाग 4, वृद्धा की कथा, अटल श्रद्धा और चमत्कार। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा माँ रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अत्यंत निर्धन थी, लेकिन माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। हर अष्टमी को वह कथा सुनती, भले ही भोजन ना मिले पर माँ का स्मरण जरूर करती। एक वर्ष
गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोग गांव छोड़ने लगे। लेकिन वह वृद्धा बोली, माँ महागौरी मेरी माँ है, मुझे क्या होगा। वह अष्टमी आई जब पूरे गांव में सन्नाटा था, पर वृद्धा माँ ने फिर भी माँ का स्मरण किया। उसी रात माँ स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, तू अटल रही, अब मैं तुझे अपने हृदय से लगा रही हूँ। कल से तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। सुबह होते ही एक बैलगाड़ी आई जिसमें अन्न, वस्त्र और धन भरे थे। कोई नाम नहीं था, पर गांव वाले जानते थे यह माँ की कृपा थी। अब वृद्धा का घर भंडारा बन गया। वह पूरे गांव को भोजन कराती, कथा सुनाती और कहती, श्रद्धा में ही चमत्कार है। भाग 5 राजा और रानी अष्टमी व्रत और संतान सुख। दक्षिण भारत के एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करा डाले, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक तपस्विनी ने रानी से कहा, अष्टमी के दिन माँ महागौरी की कथा सुनो। बिना दिखावा किए केवल भक्ति से माँ की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। रानी ने 8 महीने लगातार अष्टमी की कथा सुनी, 9 कन्याओं का आदर किया और अंत में माँ को पुकारा, हे माँ, यदि कहीं मेरी पुकार पहुँचे तो मेरी झोली भर दो। नवमी की सुबह रानी को माँ महागौरी का स्वप्न आया। उन्होंने कहा, तेरा धैर्य ही तेरा व्रत था। अब मैं तुझे सौंपती हूँ वो सुख जो वर्षों से वंचित था। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर धर्मनिष्ठ राजा बना। भाग 6 कथा का सार और उपसंहार। श्रोतागण, माँ महागौरी की कथा केवल एक देवी की नहीं, यह त्याग, श्रद्धा और आत्मबल की कथा है। इन कथाओं में यह हमें सीख मिलती है कि माँ की कृपा पाने के लिए केवल पूजा पाठ नहीं, सच्चे मन की भक्ति जरूरी है। घमंड, अधर्म और अहंकार छोड़कर जो माँ का स्मरण करता है उस पर देवी की दृष्टि अवश्य पड़ती है। जीवन में चाहे कितनी भी दरिद्रता, संकट, संतानहीनता या मानसिक पीड़ा हो, माँ महागौरी की कथा सुनने और स्मरण से सब हल हो जाता है। समापन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माँ दुर्गा की कथा आपको मैंने बताई, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।